वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 2 नवंबर 2020। 2 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में के शर्मा को निम्न में से किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में के शर्मा को जम्मू कश्मीर राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में अंजू बॉबी जॉर्ज को चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई थी। एएफआई यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम सभा के दौरान पदधारी एडिले सुमीरवाला को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जबकि पूर्व भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का नाम दिया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का नाम दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब केरल की बात है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में जल्द ही भारत का पहला टायर पार्क बनेगा जहां रद्दी और बेकार सामान से बनी कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल में जल्द ही भारत का पहला टायर पार्क बनेगा जहां रद्दी और बेकार सामान से बनी कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष में इस दिन की शुरुआत की थी? इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस दिन की शुरुआत 2014 में की गई थी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तरी प्रशांत महासागर के समुद्री तट पर काले प्रवाल की कितनी प्रजातियां खोजी गई है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में उत्तरी प्रशांत महासागर के समुद्री तट पर काले प्रवाल की 3 प्रजातियां खोजी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर एक ऐसा क्षेत्र जहां कई देशों के पास कोबाल्ट और निकल सहित धातुओं की खोजने का अनुबंध है कि समुद्र तट पर काले प्रवाल की 3 प्रजातियां खोजी गई है। कोबाल्ट और निकल प्रमुख बैटरी तत्व हैं जिनकी आपूर्ति के लिए देश खोज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में T20 इतिहास में सबसे छोटे प्रारूप में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा।
हाल ही में T20 इतिहास में सबसे छोटे प्रारूप में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर क्रिस गेल बने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। क्रिस गेल T20 इतिहास में सबसे छोटे प्रारूप में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। क्रिस गेल T20 क्रिकेट में छक्के की सूची में दूसरे स्थान पर आने वाले किरोन पोलार्ड से बहुत आगे हैं, जिनके 690 छक्के ही हैं। यानी किरोन पोलार्ड की टोटल 690 छक्के हैं और क्रिस गेल की 1000 छक्के हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोविड-19 महामारी, इसके लक्षणों और सावधानियों के माध्यम से रोकथाम के बारे में व्यापक जानकारी के साथ एक साइंस टून पुस्तक जारी की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कोविड-19 महामारी, इसके लक्षणों और सावधानियों के माध्यम से रोकथाम के बारे में व्यापक जानकारी के साथ एक साइंस टून पुस्तक जारी की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के निवासी वकीलों को कितने लाख रुपए का मेडिकल बीमा प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के निवासी वकीलों को 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के निवासी वकीलों को 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। वकीलों की बीमा मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत किया जाएगा, जिसकी घोषणा आप सरकार ने दिसंबर 2019 में की थी और दिल्ली के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के वर्तमान समय में उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में विभिन्न सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत 8,504.30 लाख के ऋण स्वीकृति किए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में नाबार्ड ने गोवा में विभिन्न सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत 8,504.30 लाख के ऋण स्वीकृत किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले गोवा राज्य के बारे में जानते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा राज्य की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी और गोवा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महाराष्ट्र के भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ही हैं और गोवा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नाबार्ड बैंक की बात है तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय वन सेवा अधिकारी रंजना काला को किस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वन सेवा अधिकारी रंजना काला को उत्तराखंड राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के वर्तमान समय में ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण और उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडियन सुपर लीग के हैदराबाद एफसी ने निम्न में से किसके साथ 3 साल के रणनीतिक गठजोड़ की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में इंडियन सुपर लीग के हैदराबाद एफसी ने मार्वेला एफसी के साथ 3 साल के लिए
रणनीतिक गठजोड़ की घोषणा की है? तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इंडियन सुपर लीग के हैदराबाद एफसी ने स्पेनिश क्लब मार्वेला एफसी के साथ 3 साल के रणनीतिक गठजोड़ की घोषणा की है। इस समझौते के माध्यम से हैदराबाद एफसी एचएफसी के प्रथम टीम के खिलाड़ियों के लिए मार्सेला एफसी की सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं की लाभ उठा सकते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।